नेक्स्ट हम हमारी वाउचर एंट्री देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रीवियस एएमसी और एएमसी एंट्री। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा प्रीवियस एएमसी और एएमसी एंट्री में। प्रीवियस एएमसी यानी कि आपके पहले की एएमसी, जो भी आपने पहले ये सॉफ्टवेयर परचेस करने से पहले जो भी आपने एएमसी क्रिएट की होगी या फिर जो भी आपने वारंटी की सर्विस दी होगी, उसकी एंट्रीज आपको सपोज कि आज से ही उसकी सर्विस आपको चाहिए कि आज के डेट से ही आपको सर्विस मिलने लग जाए कि आपकी पहले जो भी आपने वारंटी एएमसी की होगी उसकी, तो आप उसकी प्रीवियस एएमसी यहाँ पे डाल सकते हो उसकी सारी की सारी डिटेल, ताकि क्या है कि इसकी अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं जाएगी। जस्ट आपको सारे के सारे एएमसी कॉन्ट्रैक्ट का या फिर सर्विस का सारा आपको रिमाइंडर देगा। तो उसके लिए प्रीवियस एएमसी एंट्री रहती है पुरानी एएमसीज को डालने के लिए, पुरानी वारंटी सर्विसेज को डालने के लिए। और नेक्स्ट होती है एएमसी एंट्री, जो भी हमारे करंट ईयर के अंदर जो भी हमारी एएमसी की जो भी हमारी एएमसीज आती है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो सारी की सारी एएमसी की एंट्री हम यहाँ पे डालते हैं। उसका अकाउंटिंग में भी इफेक्ट जाता है हमारा अमाउंट्स के रिलेटेड, और उसकी जो भी सर्विसेज हम यहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से हमें बाइफर्केशन भी मिलता है सर्विसेज का। तो हम जो भी हमने प्री डिफाइंड आइटम डाली हुई है उसके हिसाब से हम आपको एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ओके, देन न्यू करते ही जो भी आपका इनवॉइस नंबर है ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस डेट में आपने एएमसी की होगी वो डेट, यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करते ही पार्टी सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी मल्टीपल पार्टीज होती है उसके अंदर से पार्टी सिलेक्ट करते ही उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पे जो भी आपने उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला होगा वो मोबाइल नंबर, या फिर नहीं है तो आप मैन्युअल उसको डाल भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक आइटम डाली हुई है वही देख लेते हैं, ठीक है। या फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सपोज़ कि हमने कोई पर्टिकुलर हमारी जो भी आइटम्स है, ठीक है, अगर बारकोड हमने जनरेट करवाया हुआ है खुद का तो यहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं। यदि हमने अपना बारकोड जनरेट नहीं करवाया हुआ है तो हम यहाँ पे मैन्युअल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे अगर हमारा सीरियल नंबर, वो पर्टिकुलर आइटम जिसकी हम एएमसी कर रहे हैं उसका जो भी सीरियल नंबर है हम यहाँ पे, अगर हमें पता है या फिर हमें आइडिया है तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। एंड देन उसका सब लोकेशन मतलब उस पर्टिकुलर जिस पर्सन का भी आप एएमसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सपोज कि डिफरेंट लोकेशन से, लाइक कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अगर हमारा डोमेस्टिक प्लांट है तो या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो उसमें से कौन से लोकेशन का आप एएमसी क्रिएट कर रहे हैं कि कौन सी जगह का, सपोज कि फर्स्ट फ्लोर का आपका आरओ प्लांट है उसकी एएमसी कर रहे हो या फिर सेकंड फ्लोर का आरओ प्लांट है उसकी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, ताकि क्या है कि वहाँ पे आपका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है पर जिस पर्टिकुलर लोकेशन का है सिर्फ उसी की एएमसी की सर्विस कस्टमर आपसे करवा के जा सकें। दूसरी अदर वहाँ पे भले ही सेम ब्रांड का आरओ लगा हुआ है लेकिन उसकी सर्विस आपसे फ्री ऑफ चार्ज में वो पर्सन वहाँ पे नहीं करवा सकता है। उससे हम यहाँ पे सब लोकेशन डाल देते हैं जिससे कि हमें वो सर्विस के टाइम पे बट उस चीज़ का आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट होता है अमाउंट, यानी कि जितना भी रुपया हमने उससे लिया हुआ है वो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आप डालोगे, जितनी भी अमाउंट हमने यहाँ पे उसकी ली हुई है वो अमाउंट डालेंगे। एंड देन रिमार्क्स करते ही आप रिमार्क्स डालते ही एंटर डालते ही वो आइटम हमारी सेव हो जाती है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे दूसरी आइटम है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एड्रो करके दूसरी आइटम डाल सकते हैं। अगर नहीं है हमारी दूसरी आइटम की एएमसी तो हम यहाँ पे एस्केप करके भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एडिशन अमाउंट हम अगर उस पर लेते हैं तो यहाँ पे एडिशन या फिर लेस करेंगे जो भी अमाउंट है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे हम उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डिफ़ॉल्ट में उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, लेकिन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उसको कितनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ कि हम 6 करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर 2 महीने के बाद उनका रिमाइंडर आएगा। सपोज़ कि हम उसके 4 सर्विस देते हैं तो हर 3 महीने के बाद उसका रिमाइंडर आएगा। तो उस तरीके से हम जितनी भी सर्विस देती है तो उस हिसाब से वो ड्यूरेशन के हिसाब से वो बाइफरकेट करके हमें सर्विस दिखाता है कि आज के डेट में आपको इन पर्टिकुलर लोगों की सर्विस आपके यहाँ पे आ रही है। और सेम वे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड कब हो रहा है उसका भी रिमाइंडर देता है हमें। तो जैसे ही हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते ही हमने देखा था कि हमारे वहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहे थे, जिसमें था मेंटेनेंस सर्विस रिमाइंडर और एएमसी कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंडर, जो हम यहाँ पे मैन्युअली भी जाके भी चेक कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर है हमारा मेंटेनेंस सर्विस रिमाइंडर, यानी कि वो हमें दिखाता है कि आज की डेट में आपकी किन किन लोगों की सर्विस आ रही है। सपोज़ कि मुझे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डेट में देखनी है तो भी मैं मैन्युअल जाके भी देख सकता हूँ। यहाँ पे हमने उनका एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं 17/7 को किया था तो उसका ऑटोमेटिकली 17/9 को हमारे सर्विस आने वाली है। तो यहाँ पे हमें दिखा दिया कि 17/9 को आपकी आज के डेट में इन पर्सन की सर्विस आ रही है। सेम टू सेम वे में हमारा एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट हमारी लास्ट डेट है सपोज कि 16/7/2018 है। तो एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट आपका ड्यू कब हो रहा है, तो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस यहाँ पे आपका देखिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंडर है। तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि आज के दिन में किन किन लोगों का एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ पे ड्यू हो रहा है। तो जितने लोगों का एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे ड्यू हो रहा है वो सारे के सारे लोगों का आपको यहाँ पे लिस्ट आउट आता है।
जिनका वीडियो उनको सिलेक्ट करके आप एसएमएस भी कर सकते हो, ताकि सारे क्लाइंट को एसएमएस चला जाएगा उनके कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू होने के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे एएमसी के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी हम मल्टीपल क्रिएट करना चाहते हैं। सेव करके हम प्रिंट के लिए पूछते हैं, प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट एसएमएस के लिए पूछ रहे हैं हमें, अगर एसएमएस करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनको ऑटोमेटिक एएमसी के रिगार्डिंग उसको एसएमएस चला जाएगा।